दोस्तों नमस्कार। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के अंतर्गत आज का विषय है संसद, पार्लियामेंट। अगर बात करें पार्लियामेंट की तो है संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में, संविधान के 5वें भाग में और अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो भाग है 5वां, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में संसद का उल्लेख किया गया है। जो संसद के गठन है, अधिकारी है, अवधि है, प्रक्रिया, विशेषाधिकार आदि का उल्लेख किया गया है। संसद का गठन संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, अर्थात संसद विधियों का निर्माण करने वाली संस्था है सर्वोच्च। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल हैं। पहला, राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल हैं। एक मिनट। अगर सदन में देखें तो पहला है राज्यसभा, अर्थात राज्यों की परिषद, और दूसरा है लोकसभा, लोगों का सदन। जो राज्यसभा है वो राज्यों की परिषद है और जो लोकसभा है वो लोगों का सदन है। अगर राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन तथा दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी कहा जाता है राज्यसभा को। यहां से प्रश्न भी बन जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा भी कहते हैं। जबकि लोकसभा को देखें तो इसको निचला सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। जो राज्यसभा है उसमें संघ व राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। सदन का स्थगन राष्ट्रपति के द्वारा, बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को, भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 के दौरान हुआ और
पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है, अर्थात वह देश के लिए कानून बनाती है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद के एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आप देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जिसको संसद ने पारित कर दिया तथा अभी वह कानून संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देते हैं, स्वीकृति नहीं देते हैं, वह विधि नहीं बनता है। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 123। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो 543 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा दाखिल की जाती हैं। 1952 और 2020 के बीच एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता था, जिसे जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था, इसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में जो कुल सदस्य संख्या है लोकसभा की, वो है 543 है, और जो संविधान में रह गई है वह रह गई है 550। मनोनयन के प्रावधान को समाप्त करने के बाद, एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।